सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग औसत की नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, जिसमें से कभी कभी सवाल तुम्हें मिल जाते होंगे कि 11 परिणामों का औसत इतना है, उसमें से 6 परिणामों का इतना है, अंतिम 6 का इतना है, तो छठवीं संख्या बताइए, है ना। ऐसे सवाल दे देता है सवाल। कभी कभी 7 संख्याएँ दे देगा, कभी 13 संख्याएँ दे देगा, तो बीच वाला संख्या मध्य की संख्या तुमसे पूछ लेगा। तो चलते हैं सवाल पे। सवाल है 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, ये देखिए। हम लोग 2 तरीके से इसको करेंगे, पहला बेसिक और दूसरा शॉर्ट टर्म, है ना। तो पहला हम बेसिक क्लियर करेंगे। बेसिक कैसे होगा, तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। जब 11 परिणाम, सिंपल सी बात है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 में प्रथम 6 का दिया गया है और अंतिम 6 का भी दिया गया है, ठीक है। अंतिम 6 का ही दिया गया है, याद रहेगा। तो पूछेगा छठा परिणाम। तो देखिए आप देख सकते हो जो छठवीं संख्या है 2 बार रिपीटेड हुई है, दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 11 परिणामों का कुल निकाल लेंगे, ठीक है। तो 11 परिणामों का, ठीक है, कुल आयोग, कुल योग। तो क्या कर देंगे, 11 गुणते 50, तो ये हो जाएगा 550 हो जाएगा। फिर क्या है, फिर प्रथम 6 का निकाल लेंगे। प्रथम 6 परिणामों का योग, तो 6 का औसत कितना दिया है, 49। तो क्या कर देंगे, 49 गुणते 6, तो 4 आ जाएगा और 6 चौके 24, 24 और 5 29, ये आ जाएगा, ठीक है। आगे अंतिम 6 का परिणामों का योग निकाल लेंगे। अंतिम 6 का दिया है 52, तो 52 गुणते 6, अंतिम 6 परिणामों का योग, ठीक है। तो 52 गुणते 6, 52 गुणते 6, तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 30 1 31, ये कर लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है। तो प्रथम 6 और अंतिम 6 निकल आएगा। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये निकलेगा 6 0 6, तो 606 निकलेगा। कितना निकलेगा, 606 परिणाम निकलेगा, याद रहेगा। योग जो है प्रथम 6 और अंतिम 6 का योग 606। वो छठा परिणाम पूछेगा, छठा परिणाम। तो हम क्या कर देंगे, इसमें से दोनों को हमने जोड़ दिया और जोड़ के पूरे में घटा दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा है वो निकल आएगा। तो 606 में हम क्या घटा देंगे, 550। जैसे घटाएंगे वैसे आपको 56 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यही आपका छठा परिणाम है, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए इसको शॉर्ट टर्म्स देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कुल का दिया गया औसत 50, कुल का औसत कितना है 50, तो यहाँ पर रख देंगे। और प्रथम 6 का औसत दिया है 49, तो यहाँ रख देंगे। और अंतिम 6 का दिया है 52, तो यहाँ रख दीजिए, रख दिया। अब ये देखिए 49 और 50 में अंतर कितने का, 1 का। याद रहे कितनी संख्याएं, जितनी संख्या उनका गुणा कर दीजिए, 6 कम 6। इस तरीके यहाँ से 52 और 50 में अंतर कितने का, 2 का। याद रहेगा कितनी संख्या है, 6, तो 6 दूनी 12। इनमें देखिए अंतर कितने का है, 6। बस उठाइए 6 को और इसमें जोड़ दीजिए कुल के, उसमें औसत में कितना आ जाएगा, 56। यही आपका आंसर है, छठी संख्या मिल जाएगी, नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है, लिखा है 11 परिणामों का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 10.5 हो तथा अंतिम 6 का औसत 11.4 हो, तो कह रहा है छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसे ही सवाल करना है। करना क्या है कि आपको फिर से वही करना है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, 11 परिणाम आप लिख दीजिए या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। कुल का देखिए, कुल का औसत कितना, यहाँ पर कुल का औसत कितना है 10.9 है।
और प्रथम क्षय का कितना है यहाँ पर दिया गया है 10.5, इधर नीचे लिख दीजिए या ऊपर लिख दीजिए, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नीचे लिख दीजिए 10.9। और यहाँ पर देखिए प्रथम क्षय कितना है 10.5 और अंतिम का कितना है यहाँ पर 11.4। अब डायरेक्टली कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर कितने का है 10.5 और 10.9 में अंतर कितने का है 0.4 का। और संख्याएं कितनी है 6, तो 6 का गुणा कर दीजिए तो ये निकलेगा 2.4, याद रहेगा। इसमें देखिए अंतर कितने का है, ये अंतर देखते हैं, इनमें अंतर देखिए कितने का है, आप देख सकते हैं 0.9 और 11.4 में अंतर जो है वो 0.5 का है, कितने का है 5 का। और कितनी संख्या है 6, तो गुणा कर देंगे तो 3 निकलेगा, कितना निकलेगा 3। बस इन दोनों को क्या करना है, तुम्हें अंतर देख लेना, घटा देना है। तो 2.4 में 3 का अंतर देखिए, तो दशमलव किसका अंतर है बताइए, 0.6 का अंतर है, कितने का 0.6। उठाइए 0.6 और 10.9 में जोड़ दीजिए, याद रहेगा। तो क्या आ जाएगा 11.5, यही आपका आंसर है, यही आपका छठा परिणाम है, याद रहेगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये सवाल है, एक सप्ताह में प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस था तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान कितना था, ठीक है ना, ये सवाल है। तो ऐसे सवालों में याद रखना है कि हमेशा जो सीरीज होगी वो हमेशा ऑडेबल सीरीज होगी, मतलब विषम सीरीज होगी, विषम श्रृंखला होगी, ठीक है ना। होंगी 5 होंगी, 7 हो सकती हैं, 13 हो सकती हैं, 11 हो सकती हैं, यहाँ पर देखो 7 है ना। तो उसी तरीके तर्ज पे हम कर लेंगे। इसमें भी बीच वाला तुमसे पूछा गया है ना। तो आप क्या करेंगे, कुछ भी ना करिए, जो हमने बताया था मेथड वो याद रखना। कुल का देखिए, पहले कुल का देख लीजिए, ये लिखा है पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना है 40.6, तो यहाँ पर लिख दीजिए 40.6 लिख दिया। यहाँ पर कुल का लिख दीजिए, ये हो गया कुल का। अब प्रथम का देखिए, प्रथम 4 का कितना है 40.2 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए, तो इन दोनों में देखिए अंतर कितने का है, यहाँ पर समझिए इन दोनों में अंतर देखिए कितने का है, दशमलव दाब साफ दिख रहा है, 0.4 का अंतर है, नहीं है। और कितनी संख्या है 4 संख्या, तो 4 अभी तक 6 संख्याएं थी तो 6 गुणा कर देते थे प्रथम, है ना। और अब प्रथम 4 का गुणा है तो 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। अब देखिए अंतिम 6 का जो तापमान है वो अंतिम 4 का जो तापमान है वो कितना है 41, तो यहाँ पर लिख देंगे 41.3। अब इनमें अंतर देखिए कितने का है, तो 41.3 में 24.6 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, आप साफ देख सकते हैं 0.7, देखिए 0.7 बनेगा, देखिए। और कितनी संख्या है 4, तो ये निकलेगा 2.8 निकलेगा। अब देखिए क्या करना है तुम्हें, इन दोनों में देख लीजिए अंतर कितने का है, इन दोनों में देखिए अंतर कितना है, तो 2.8 में 1.6 घटा दीजिए, समझ में आ गया। तो यहाँ आएगा 2, समझे, और यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 1, कितना आएगा 1.2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तुम्हें उठा के जोड़ दीजिए कुल वाले औसत पे, ठीक है, तो बस जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 41.8 डिग्री सेल्सियस, यही आपका चौथा है, ठीक है ना। चौथा परिणाम तो पूछ रहा है, देखो चौथे परिणाम का, तो चौथा परिणाम यही है, ये क्या है चौथा परिणाम, ठीक है, मतलब चौथा दिन है जिसका तापमान 41.8 डिग्री है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है, किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था तथा मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कितना है। ये कितना सिंपल सवाल है। देखिए हमें पता है कि सोमवार, मंगल, बुध मतलब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत दिया है, तो क्या हम इसका कुल नहीं निकाल सकते टोटल, तो टोटल निकाल लीजिए इसका। तो टोटल जब निकलेगा, टोटल है ये, ठीक है ना, टी बनाया है टोटल लिखने के लिए। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें क्या करना, औसत दिया गया है 40, तो 40 में 3 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से हमें यहाँ पर देखिए दिया गया मंगल, बुध, बृहस्पति, नहीं है गुरुवार, वही बृहस्पतिवार, तो आप इसको जोड़ दीजिए
तो देखिए यहाँ पर देखो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का टोटल दिया गया है। कितना दिया गया है बताएं? 41। तो 41 में 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 123 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसने अलग से थर्सडे का तापमान पहले से दे दिया है। देखो गुरुवार का तापमान 38 डिग्री, तो थर्सडे का तो पहले से अलग से दिया गया ना 38 डिग्री सेल्सियस दिया गया है कि नहीं है ना? तो आप क्या करेंगे, हमें निकालना है सोमवार का तापमान। क्या निकालना है? सोमवार का तापमान। तो हम क्या कर देंगे, इसका तापमान अगर हमें पहले वाले इक्वेशन में जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि मंडे से लेकर थर्सडे तक निकल आएगा। क्यों भाई? तो लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे का जो कुल तापमान, टोटल तापमान है वो कितना है, इसमें 120 में 38 को जोड़ देंगे तो ये निकल के आएगा 158 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अब तुम्हें निकालना क्या है, करना क्या है, निकालना है मंडे का तापमान कितना है, मतलब सोमवार का तापमान कितना है। तो क्या करेंगे हम, इसको तापमान देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का तो दिया गया है, तो यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को घटा देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो हमें निकालेंगे मंडे का तापमान कितना होगा। तो क्या करेंगे, 158 में हम घटा देंगे किसको, 123 को। याद रहेगा? याद रहेगा? जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आएगा कितना, 3, बस। तो 35 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना है। कितना बढ़िया सवाल है और कितने अच्छी तरीके से कर लेंगे इसको। हमें सोमवार से मतलब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, मतलब मंडे से वेडनेसडे तक, मतलब सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान दिया गया है। तो क्या कुल निकाल सकते हैं इसका? फिर वही काम करेंगे, टोटल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? टोटल। याद रहेगा? टोटल निकाल लेंगे, कुल निकाल लेंगे। समझिए, या हिंदी से लिख सकते हो आप कुल, योग निकाल सकते हैं, कुल योग, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, 37 में 3 का गुणा कर दीजिए तो ये निकल के आएगा 111 डिग्री सेल्सियस। समझ आ गया? अब इसने दिया है मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 है। तो हमें क्या पता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, मतलब ट्यूसडे से थर्सडे तक का कुल क्या निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल लिए कुल योग। तो कितना हो जाएगा, 34 दिया है तो 34 गुणते 3 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 102 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हो जाएगा? आपको 2 इक्वेशन मिल गई, पहला ये इक्वेशन, दूसरी ये इक्वेशन। अब उसने एक शर्त रखी है, क्या, उसने एक वैल्यू दी गई है, यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो। तो सबसे पहले हमें इन दोनों में संबंध तो देख लीजिए कि इसमें अंतर क्या है, तब तो कर पाओगे। तो किसी भी तरीके से आप मंडे और थर्सडे को आप चिन्हित कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए अलग कर दीजिए इन लोगों से। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का कुल तापमान है 111 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो तापमान है वो है 102 डिग्री सेल्सियस। 2 इक्वेशन दी गई हैं। तो हम क्या कर देंगे, आप देखिए समझिए, आप सीधे सीधे क्या कर देंगे, दोनों को हल कर लीजिए, इसी पे हल कर लीजिए। ठीक है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अलग से दी गई है इस वजह से। अब देखिए इधर, इसको यहाँ पर घटाने पर ले लीजिए, दोनों इक्वेशन को, माइनस 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 और यहाँ पर माइनस। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, देखिए सब क्या क्या खत्म हो जाएगा, टी से टी खत्म हो जाएगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखेगा मंडे माइनस थर्सडे, जो आपका वैल्यू दिखेगी वो दिखेगी 9 डिग्री सेल्सियस। कितना? इसका मतलब साफ साफ आपको दिखेगा कि सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान से कितना अधिक है, 9 डिग्री अधिक है। याद रहेगा? मतलब उन दोनों में अंतर कितना है, 9 डिग्री का। अब देखिए इसको पकड़िए इस चीज़ को कि यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो समझिए यहाँ पर मंडे, यहाँ पर थर्सडे लिख दीजिए। अब 4/5 हो, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो ये 4 और ये 5, तो 5:4 हो जाएगा। समझ आ गया? अब यहाँ पर अंतर देखिए, अनुपातिक अंतर कितना, 1, और जबकि इसमें अंतर कितना है, 9। तो 1 बराबर किसके, 9 के। तो भैया पूछ रहा है थर्सडे का, तो 4 बराबर 36 डिग्री सेल्सियस।
याद रहेगा, नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर है। ये किसका निकलेगा, थर्सडे का, मतलब बृहस्पतिवार का। अगर तुमसे सोमवार पूछा तो सोमवार में गुणा कर देना, 9 पना 45, आंसर आ जाएगा 45, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम सबको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।